हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोग डिबाई थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे और डिबाई थ्योरी के अंदर हम लोग किसी पॉइंट पे पहुंचे थे जाके, और वो ये था कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि कुछ एजम्पशंस लिए थे डिबाई थ्योरी में कि ये कुछ बातें हैं जो हमारे को माननी है, और उन पॉइंट्स के बेसिस पे हमने एक डेरिवेशन जनरेट किया था। और उस डेरिवेशन में हमने ये बोला था कि डिबाई में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का एक रेंज होता है और वो कॉन्टिन्यूस होता है, और फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो कॉन्टिन्यूस है, और उसका एक मैक्सिमम लिमिट होता है जिसको डिबाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी बोलते हैं। और ओमेगा डी को हम लोगों ने एच न्यू बाई के लिखते हैं इसको, या फिर आप लिख सकते हो एच कट ओमेगा बाई के, ये दोनों ही तरीके से इसको लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये था ना। दूसरी चीज़ ये ओमेगा डी हो गया था। फिर हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है जैसे धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, कुछ ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 ऐसे रेंज चल रही है, तो हम लोगों को अगर किसी पर्टिकुलर रेंज में नंबर ऑफ मोड्स कैलकुलेट करने हैं कि इस फ्रीक्वेंसी से लेके इस फ्रीक्वेंसी के बीच में कितने तरीके से ऑसिलेशन हो सकते हैं। तरीके मतलब नंबर ऑफ मोड्स, मतलब कितने पैटर्न हो सकते हैं, कितनी विधाएं हो सकती है। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। वो फॉर्मूला था, वो विधाएं कितनी हो सकती है, JW हो सकती है। कितनी? ZW, इतनी संख्या में इतने नंबर ऑफ मोड्स पॉसिबल है। किस रेंज में? DW की रेंज में। DW मतलब कोई अल्पांश, थोड़ी सी डिफरेंस ले लो, थोड़ा सा ओमेगा का, कि ओमेगा की इस पर्टिकुलर वैल्यू से इस पर्टिकुलर वैल्यू जिसमें बीच में डिफरेंस डी ओमेगा ले लो, एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिफरेंस में कितना होगा। इसका जो वैल्यू आया था वो कुछ आया था 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी क्यूब DW। आई थिंक ये आया था, एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ। हाँ, यही था वैल्यू। तो ये वैल्यू आया था अपने पास में, फाइनली ये वैल्यू मिल गया था अपने को। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ मोड्स आए थे, और ये लास्ट डेरिवेशन के अंदर हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था ये कि इतने नंबर ऑफ मोड्स होंगे अपने पास में एक पर्टिकुलर रेंज में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पर एक कर्व बनाते हैं किसके किसके बीच में, ये Z ओमेगा और ओमेगा के बीच में, मतलब ओमेगा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, Z का वैल्यू देखो ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे Z ओमेगा का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट ओमेगा का एक मैक्सिमम वैल्यू भी पॉसिबल है। जैसे ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा डी के इक्वल होता है। सपोज मैं ओमेगा डी यहाँ पे ले लेता हूँ, तो अगर मैं कर्व की बात करूँ तो जैसे ओमेगा डी अपना है, ओमेगा डी यहाँ पे कहीं पे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो जेड ओमेगा जो है, जैसे जैसे ओमेगा जेड ओमेगा जो है प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर हो गया ना, तो जैसे जैसे ओमेगा का वैल्यू बढ़ेगा जेड ओमेगा का वैल्यू बढ़ेगा, और ऐसे ऐसे बढ़ता एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा। वो ओमेगा डी से आगे जाएगा नहीं, क्योंकि ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा डी होता है। तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाता है अपने को ऐसा। ठीक है, ये कर्व इन दोनों के बीच में मिलता है। ये कर्व इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन थ्योरी के बीच में चल रहा है तो इसलिए बना दिया। अब हम लोगों का जो टारगेट है, ये जो पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग, ये स्पेसिफिक हीट के लिए है, विशिष्ट ऊष्मा कैलकुलेट करने के लिए है। ये तो छोटी छोटी चीज़ें अभी बीच में कैलकुलेट की है। फाइनल जो टारगेट है वो स्पेसिफिक हीट है ना। तो स्पेसिफिक हीट के लिए मैं कुछ और बातें करता हूँ। ये यहाँ तक हमने नंबर ऑफ मोड्स कैलकुलेट कर लिए थे, विधाओं की संख्या निकाल ली थी। अब आगे चलो, आगे देखो, जैसे मैंने ये पता कर लिया कि कितने तरीके से ऑसिलेशन हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ मोड्स कितने हैं, कंपन की विधाएं कितनी है। अब मैं एवरेज एनर्जी निकाल लेता हूं कि एक विधा की एवरेज एनर्जी क्या है, उसकी बात करते हैं। तो औसत ऊर्जा निकाल लेता हूं मैं। औसत ऊर्जा 2 लित्र की, या कंपन विधाओं की औसत ऊर्जा 2 लित्र, या कंपन विधाओं की औसत ऊर्जा एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, या मैं ऐसे बोल लूँ कि मोड्स,
वाइब्रेशनल मोड्स की जो एवरेज एनर्जी है, कि जैसे बहुत सारे वाइब्रेशनल मोड्स हो सकते हैं, डिफरेंट वाइब्रेशनल अलग अलग तरीके से कंपन विधाएं हो सकती है, तो एवरेज एनर्जी क्या होगी हर एक कंपन विधा की, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। और एवरेज एनर्जी जब बात करते हैं तो हम लोग ऑसिलेटर को एक क्वांटम ऑसिलेटर मानते हैं। जो हम बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है वो दोलन गति कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेशंस कर रहे हैं, तो वो जो वाइब्रेट करते हैं तो ऑसिलेशन कर रहा है, और जब वो ऑसिलेशन करेगा तो हम लोग उसको क्वांटम ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करेंगे, क्वांटम दोलित्र की तरह मानेंगे। क्वांटम दोलित्र का मानने का मतलब है कि उसकी जो ऊर्जा है वो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से लिखेंगे, और क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से लिखने का मतलब है कि एनर्जी क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से दोलित्र या ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है वो ऐसे होती है, ये फॉर्मूला होता है। अगर क्लासिकल मानते यांत्रिकी, जो अपना चिरसम्मत यांत्रिकी उसके हिसाब से करते तो ये फॉर्मूला फिर ये नहीं लगाते हम लोग। तो क्वांटम ऑसिलेटर मानने का मतलब है कि हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला आता है वो यूज करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हेडिंग लिख लो और इसी के अंदर एक लाइन लिख लो, इसी के अंदर एक लाइन लिख लो। क्वांटम दोलित्र की nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, क्वांटम दोलित्र की nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निम्न प्रकार दी जाती है, nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निम्न प्रकार दी जाती है, ये लिख लेना। The energy of nth energy level for a quantum oscillator, the energy of nth energy level for a quantum oscillator, the energy of nth energy level of a quantum oscillator is given in this way, ये होता है En इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये nth एनर्जी आ गई, अपने को एवरेज एनर्जी अगर निकालनी हो तो ये सेम जो अभी मैं करने वाला हूँ, ये सेम प्रोसीजर हम लोग आइंस्टाइन थ्योरी में भी कर चुके। औसत ऊर्जा का तो सेम रहेगा एवरेज एनर्जी का। तो जो औसत ऊर्जा जो होती है, औसत ऊर्जा एवरेज एनर्जी ई बार से लिखते हैं, और इसका आता है समेशन एफ ई इंटू ई एन अपॉन समेशन एफ ई। एफ ई जो होता है वो बोल्ट्जमान फंक्शन होता है, एक बोल्ट्जमान के हिसाब से एक फंक्शन था, वो बोल्ट्जमान फंक्शन है। ठीक है, सिंस एफ ई जो होता है आइंस्टाइन थ्योरी में जो किया था सेम वही कर रहे हैं अभी। एफ ई टू पावर माइनस ई एन अपॉन के टी, ये होता है एफ ई का वैल्यू। और ये जो फॉर्मूला है एवरेज एनर्जी का, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आता है। तो हम लोग ये कैसे आया इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग बस इस पे बात करेंगे कि इसमें कैसे यूज करेंगे इसको। इसलिए पहले मैं आइंस्टाइन थ्योरी में भी डिस्कस कर चुका, सेम चीज़ जो वहाँ पे डिस्कस की थी सेम उसी पैटर्न पे पूरी चीज़ मतलब कॉपी करूँगा अभी मैं। ठीक है, तो ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। देखो पुट करो वैल्यूज, ई बार एवरेज एनर्जी समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एफ ई का वैल्यू ये है ई टू पावर माइनस ई एन बाई के टी। ई एन का वैल्यू है n प्लस 1/2 एच न्यू। ठीक है, ये है समेशन एफ ई, नीचे एफ ई का वैल्यू है ई टू पावर माइनस ई एन बाई के टी। ठीक है, ई एन का वैल्यू भी पुट कर दो इसके अंदर, एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ई एन का वैल्यू पुट कर दो। ई एन का वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ई एन का वैल्यू ई टू पावर माइनस एन प्लस 1/2 एच न्यू बाई के टी, और ये आएगा n प्लस 1/2 एच न्यू। ठीक है, अपॉन समेशन ई टू पावर माइनस n प्लस 1/2 एच न्यू बाई के टी, एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है,
ये सब वैल्यू आया है, ई एवरेज एनर्जी का वैल्यू चल रहा है अभी। ये सेम डेरिवेशन पहले मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये रिपीट कर रहे हैं हम लोग। अब देखो इसको हम लोग कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एच न्यू बाई के टी जो है इसको आप लिख लो एक्स लिख लो, ताकि दिखने में थोड़ा सा सिंपल हो जाए। तो एवरेज एनर्जी ई बार जो आया आपके पास में समेशन ऑफ ई टू पावर माइनस एन प्लस 1/2 इंटू एक्स, और ये आया n प्लस 1/2 n प्लस 1/2। दूसरा जो एच न्यू आया, एच न्यू को तो आप देखो, एच न्यू जो है, एच न्यू को तो बाहर ले सकते हो आप, समेशन से बाहर ले सकते हो। समेशन से बाहर तो मैं बहुत सारी चीज़ें ले सकता हूँ, लेकिन एक बार इसको रहने दो ऐसा। समेशन ई टू पावर माइनस एन प्लस 1/2 और एच न्यू बाई के टी को एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है, ये चल रहा है। अब देखना समेशन किस में है, समेशन है एन में, एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। मतलब एन है जो वो है वेरिएबल, एन वाले टर्म बाहर नहीं ले सकते समेशन से, बाकी चीज़ें ले सकते हो आप अगर चाहो तो देखो अगर मैं यहाँ पे को चाहूँ तो मैं ये एच न्यू को बाहर ले लेता हूँ, एच न्यू को ले लिया बाहर, समेशन अंदर बचा एन प्लस 1/2 बचा इंटू ई टू पावर माइनस एन प्लस 1/2 एक्स, और नीचे बचा समेशन ई टू पावर माइनस एन प्लस 1/2 एक्स, ये बचा, ठीक है, सेम डेरिवेशन है। अब देखो इस चीज को मैं एक दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, कैसे, एच न्यू, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो डी बाई डी एक्स समेशन ऑफ एल एन लॉग एल एन ई टू पावर माइनस एन प्लस 1/2 एक्स, और माइनस भी लगा रहा हूं। इस टर्म को अगर मैं वापस से ओपन करूं और ओपन करने पे अगर ये आ जाता है तब तो ठीक है कि मैंने ये ठीक किया। अगर इस टर्म को सोल्व करने पे वापस से ये नहीं मिलता, इसका मतलब मैंने गलत किया है। तो एक बार हम लोग करके देख लेते हैं कि राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करने पर अगर वापस से ये टर्म मिल जाता है तो फिर ठीक किया मैंने। तो देखो इसका पहले तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया मैं इसको, तो डी बाई डी एक्स करेंगे और एल एन के साथ में। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा पहले तो लॉग का होगा, तो लॉग ये एल एन है तो लॉग का होगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो 1 ई टू पावर माइनस एन प्लस 1/2 एक्स, ये आएगा, ठीक है। और समेशन तो है तो समेशन भी आएगा, ठीक है, ये आ रहा है। दूसरा ये तो लॉग का हो गया, अब इस ऊपर वाले का, इस ऊपर वाले का होगा तो एक्सपोनेंशियल का तो हो गया एक्सपोनेंशियल माइनस एन प्लस 1/2 एक्स, ठीक है। दूसरा ये तो एक्सपोनेंशियल का हो गया, इसका क्या होगा, इसका होगा तो एक्स का हो रहा तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ गया माइनस एन प्लस 1/2, और समेशन तो है तो समेशन आ जाएगा, ठीक है, ये मिला मुझे। अब ये और बाहर क्या है, बाहर है माइनस एच न्यू, तो माइनस यहाँ से माइनस भी आ रहा था, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो ये चीज़ ऊपर है कि नहीं, ये इसको सोल्व करने पे ये मिला मुझे, इसको सोल्व करने पे ये मिला मुझे, ये चीज़ ऊपर है, ये अपॉन में तो ये जो है ये है, और ये जो ऊपर मिला ये मिल गया। इसका मतलब है कि इसको सोल्व करने पे वापस से ये टर्म मिल जा रहा है, ये टर्म मिल जा रहा है, इसका मतलब है कि मैंने जो लिखा है वो ठीक तरीके से लिखा है। तो इसको हम लोग अभी एक बार यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको ये लिख सकते हैं हम लोग, ये वैसे आइंस्टाइन थ्योरी में बताया था मैंने। अब देखो आगे, इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँ माइनस एच न्यू डी बाई डी एक्स है, एन का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी होता है, तो एक बार मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसमें, देखो एल एन, इसमें वैल्यू पुट करूँ तो ई टू पावर एन का वैल्यू 0 पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा तो माइनस x/2 आएगा, फिर 1 पुट करूँगा तो 1 प्लस हाफ डेढ़ हो जाएगा 3/2, तो प्लस ई टू पावर माइनस 3/2 एक्स, एक सेकेंड ये सब मेसन हट जाएगा आप,
समेशन हट जाएगा, क्योंकि समेशन का मतलब है कि इन सबको जोड़ रहे हैं। एन का वैल्यू 0 रखूंगा, फिर एन का वैल्यू 1 रखूंगा, तो सारे जो टर्म आएंगे उनको ऐड कर रहा हूं मैं, तो ये आ रहा। फिर e टू पावर माइनस 5/2x प्लस e टू पावर माइनस 7/2x, इस तरीके से ये चलता जाएगा। अरे n का वैल्यू 0 रखो तो हाफ आ गया, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3/2 आ गया, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 5/2 आ गया, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ये आएगा माइनस एच न्यू d/dx। इसके बाद में इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं हम लोग। देखो ln इसमें कॉमन ले रहा हूँ, e टू पावर माइनस x/2, ये कॉमन ले रहा हूँ मैं। ये कॉमन लिया तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा, इस कॉमन ले रहे तो उसका मतलब कि उससे डिवाइड करना है। ये यहाँ पे इससे डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, इसको डिवाइड करूँगा तो इसमें पावर नीचे हाफ आएगी, इसमें 1.5 है तो e टू पावर माइनस x बच जाएगा, इसमें e टू पावर माइनस 2x बच जाएगा, इसमें e टू पावर माइनस 3x बच जाएगा, और इस तरीके से चलता जाएगा ऐसा। ठीक है, अब ये जो मिला है माइनस एच न्यू d/dx, ये ln में है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, तो log में दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है तो उनको अलग अलग करते तो ऐड हो जाती है। तो ये ln e टू पावर माइनस x/2 अलग कर दिया, और ये ln 1 प्लस e टू पावर माइनस x प्लस e टू पावर माइनस 2x प्लस e टू पावर माइनस 3x, इस तरीके से ये अलग हो गया। ठीक है, अब मैंने लास्ट में जो आइंस्टाइन थ्योरी करवाया था, तब जब ये करवाया था सेम ही चीज़ कर रहे थे अभी तब भी, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो है 1 माइनस e टू पावर माइनस x की पावर -1 होता है, इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं, इसका अगर प्रसार करते हैं तो जो मिलता है वो यही मिलता है। ये वहाँ पे बता दिया था तो मैं रिपीट नहीं करूँगा इस चीज़ को, आइंस्टाइन थ्योरी में भी सेम चीज़ थी। इसका मतलब है कि इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं, तो लिख दो माइनस एच न्यू d/dx, ये देखो ln e टू पावर माइनस x/2 प्लस ln ये आ गया 1 माइनस e टू पावर माइनस x टू पावर -1। क्लियर, ये मिला। आगे चलते हैं, माइनस एच न्यू d/dx। अब यहाँ पे एक चीज देखा आप, इसमें है ln, इसमें बेस क्या है, ln का मतलब होता है बेस e है, तो ये e है, तो ये पहले तो पावर इधर ले आओ, पावर इधर बाहर आ जाती है, तो ये बच्चा ln e बेस है और e बेस शो कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले बेस दिखा नहीं रहा था मैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 इधर आ जाएगा, -1 ln 1 माइनस e टू पावर माइनस x। अरे लॉग को सॉल्व करना आता है ना इस तरीके से, कोई बात नहीं। ये है, ये क्या बना एच न्यू d/dx, ये तो बन गया 1, ln e 1 होता ना, तो माइनस x/2 बच गया, और माइनस ln 1 माइनस e टू पावर माइनस x, ये बच गया अपने पास। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका अवकलन करना है, तो अवकलन करते हैं। x/2 का जो डिफरेंशिएशन होगा हो जाएगा -1/2, x का 1 हो गया ना, तो -1/2 मल्टीप्लीकेशन में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो इसका आएगा लॉग का आएगा पहले तो 1 माइनस e टू पावर माइनस x, ln का हो गया, फिर इसका होगा तो 1 का तो 0 हो गया, 1 का तो 0 हो गया, एक्सपोनेंशियल का होगा तो e टू पावर माइनस x, माइनस के साथ माइनस पहले से ना, माइनस e टू पावर माइनस x। ठीक है, और e टू पावर माइनस x, और ऊपर वाले का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक और माइनस आएगा। ठीक है, अरे एक्सपोनेंशियल का e टू पावर माइनस x हो गया, और x का कोफिशिएंट जो है -1 माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस कर दिया इसको, ये मिला अपने को। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और e टू पावर माइनस x अपॉन 1 माइनस e टू पावर माइनस x, ये बचा अपने पास। अब इसको भी एक दूसरे फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ऐसा है कि 1/2 इसमें e टू पावर माइनस x ऊपर तो है ही,
नीचे e टू पावर माइनस एक्स कॉमन ले लूँ, नीचे e टू पावर माइनस एक्स कॉमन ले लूँ तो 1 को डिवाइड करूँगा, 1 अपॉन आएगा ऐसे, 1 अपॉन e टू पावर माइनस एक्स और ये आ जाएगा -1। तो ये तो ऊपर जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, तो e टू पावर प्लस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा h न्यू 1/2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचा, 1 अपॉन e टू पावर एक्स -1, ये क्या मिल गया, एवरेज एनर्जी मिल गई, औसत ऊर्जा मिल गई अपने को, ठीक है। एक ऑसिलेटर की या एक जो मोड है, एक वाइब्रेशनल मोड है, एक पर्टिकुलर विधा है, उसकी एवरेज एनर्जी मिल गई। एक विधा की एवरेज एनर्जी, एक विधा की एनर्जी मिल गई, एक मोड की एनर्जी मिल गई, तो टोटल नंबर ऑफ मोड से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी अपने को, ठीक है। तो ये एक मोड की एनर्जी मिल गई। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं देखो मैंने ये एक चीज पहले भी बता रखी है आपको कि जो h और न्यू है, अगर इसको मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 पाई से डिवाइड कर दूँ, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 पाई से डिवाइड कर दूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा फॉर्म लिख सकते हैं, h अपॉन 2 पाई को हम लोग h कट लिख देते हैं और 2 पाई न्यू को ओमेगा लिख देते हैं और h अपॉन 2 पाई को h कट लिख सकते हैं। तो h न्यू को h कट ओमेगा के बराबर ही होता है, तो इसका दूसरा फॉर्म हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये पहले बता चुका वैसे मैं, h कट ओमेगा भी लिख देते हैं इसको 1/2 प्लस e टू पावर, तो h न्यू को h कट ओमेगा लिखते हैं। बाकी x का वैल्यू जो था अपने पास में, x का वैल्यू क्या था, h न्यू बाई के टी -1, ये आ गया। h न्यू की जगह h कट ओमेगा यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गया अपने पास में क्लियर है क्या। चलो एवरेज एनर्जी तो मिलने लग गया अपने को, एवरेज एनर्जी मिल गया। अब औसत ऊर्जा मिल गई, एवरेज एनर्जी मिल गई। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ 5-7 मिनट है अपने पास में। थोड़ा आइडिया बता देता हूँ, फिर बाकी का जो गेम है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। देखो एवरेज एनर्जी मिल गया। एवरेज एनर्जी का मतलब है कि अपने को हर एक मोड की जो एवरेज एनर्जी है वो मिल गई, कि हर एक मोड की एनर्जी क्या होगी, एक कंपन विधा की ऊर्जा क्या होगी। तो अपने को टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं या विशिष्ट ऊष्मा कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए देखिए ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा आवृत्ति की जो परास है, आवृत्ति परास में ऊर्जा एनर्जी बिटवीन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ओमेगा टू ओमेगा प्लस डी ओमेगा। देखो एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इस एनर्जी को मैं ऐसे बोल रहा हूं, कैसे, अपने को जो एनर्जी कैलकुलेट करनी है वो आ रही है किस रेंज में आ रही है, डी ओमेगा रेंज में आ रही है। मैं उस एनर्जी को मैं डी यू बोल सकता हूं, डी यू, क्योंकि अल्प फ्रीक्वेंसी रेंज में आ रही है, एक इनफाइनेटेसिमल स्मॉल जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसके बीच में मैं टोटल एनर्जी निकाल रहा हूं। तो ओमेगा से डी ओमेगा के बीच में जो बचा गैप, कितना बचा, डी ओमेगा का बच गया। अरे ओमेगा प्लस डी ओमेगा माइनस ओमेगा करो तो कितना रेंज बचा, डी ओमेगा। मतलब इतनी रेंज के बीच में टोटल एनर्जी कितनी है। तो इतनी रेंज के बीच में कंपनों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ मोड। इतने फ्रीक्वेंसी डी ओमेगा के बीच में कंपनों की संख्या कितनी है, कम नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स, कंपनों की संख्या, कंपन विधाओं की संख्या, कंपन विधाओं की संख्या मिल गई। और एक कंपन की एवरेज एनर्जी क्या है, वो ये एवरेज एनर्जी, औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी।
एवरेज एनर्जी, औसत ऊर्जा। अरे आपको टोटल एनर्जी निकालनी हो तो पहले तो ये देख लो कि नंबर कितने हैं, कि इतने मोड है और एक मोड की एनर्जी कितनी है, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी उस रेंज में। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड जो आया था अपने को कंपन विधाओं की संख्या, वो तो हमने निकाली थी 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी क्यूब इंटू डी ओमेगा, ये कैलकुलेट किया था। और औसत ऊर्जा एवरेज एनर्जी जो है निकल के आई है वो ई बार, ये आ गई। तो ये जो डी ओमेगा रेंज में जितने भी कंपन आ रहे हैं ना, डी ओमेगा रेंज में जितने भी नंबर ऑफ मोड्स आ रहे हैं, उनकी एनर्जी आ गई है। इस एनर्जी को डी यू भी लिखते हैं और इस एनर्जी को कुछ लोग यू डी ओमेगा भी लिखते हैं, दोनों ही तरीके से लिखते हैं इसको। मैं इसको डी यू लिख देता हूं, ठीक है। अब मुझे टोटल अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो 0 से लेके ओमेगा डी इसकी मैक्सिमम लिमिट है, वहां तक इंटीग्रेशन कर दूं तो टोटल जो नंबर ऑफ मोड पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी सॉलिड मटेरियल में, किसी ठोस पदार्थ में, टोटल जो कंपन के तरीके, कंपन विधाएं हो सकती है, उसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। फिर अभी तो हमने एक रेंज की निकाली कि डी ओमेगा में कितनी होगी, टोटल का कैलकुलेट करना तो इंटीग्रेशन कर दो। कुल ऊर्जा, ठोस पदार्थ की कुल ऊर्जा, ठोस की कुल ऊर्जा, ये लेटिस की भी कुल ऊर्जा बोलते हैं इसको, टोटल एनर्जी ऑफ लेटिस या सॉलिड, टोटल एनर्जी यू लिख दो इसको और इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन 0 से मैक्सिमम लिमिट कितना है, ओमेगा डी, डी बाई फ्रीक्वेंसी होता है इसका मैक्सिमम लिमिट, तो ये लिखो 9n ओमेगा स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर दो ओमेगा डी क्यूब डी ओमेगा ई बार, ठीक है, ये आ गया। यहां से हम लोग इसका टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और टोटल एनर्जी को हम लोग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं ऐसे, डी यू बाई डी टी, तो हमारे को स्पेसिफिक हीट मिल जाता है, सी वी कैलकुलेट करते हैं बेसिकली हम लोग, तो स्पेसिफिक हीट मिल जाता है। तो ये डेरिवेशन, इसका जो आगे का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसका ऑलमोस्ट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक ये चीज़ें कंप्लीट हो गई है, ठीक है। देखो ये जो थ्योरी है, ये अजम्पशन माने हमने कुछ बातें कंसीडर की कि ये है ये, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने फिर डेरिवेशन जनरेट किया। तो कोई भी चीज़ में थ्योरी की बोल रहा हूँ, वो भी यहाँ पे मैटर करती है, उस चीज़ का भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि क्या चीज़ चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये कंप्लीट, चलो इसका जो बाकी का पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है।